ऐसा कहते हैं कि चार्ट्स जो है वो झूठ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि जो डेटा है वो आपके सामने रहता है, और डेटा देखने का तरीका अलग हो सकता है, आपका नज़रिया अलग हो सकता है, मेरा नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन डेटा तो डेटा है। डेटा कैसे गलत हो सकता है? इसीलिए डेटा को हमेशा मानना चाहिए, जो डेटा कहता है उसको हमेशा मानना चाहिए। अंबानी साहब ने एक बार रिलायंस के कॉन कॉल पे कहा था कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, क्योंकि वो उनका ऑयल का बिजनेस है और उसके बाद वो जियो के बिजनेस में आया तो उसमें डेटा बहुत सारी बातें आ गई। तो डेटा कहते हैं कि जो भी इंसान के पास डेटा होता है वो हमेशा अपने डेटा को अच्छे से रखता है और अपने पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे से रख पाता है। जिनके पास डेटा नहीं होता वो डिबेट करने में फिर गाली देने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। इसीलिए अगर आप कोई भी डिबेट में आपको एक ऐसा इंसान मिलता है जो आप पे गुस्सा हो रहा है या आपको कुछ बोल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि उसके पास कोई ज़्यादा डेटा नहीं है। अब मैं डेटा के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? डेटा के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डेटा बन रहा है। शायद निफ्टी हिस्ट्री बनाने वाली है ऑलमोस्ट 20-25 साल बाद। वो हिस्ट्री क्या है? वो हिस्ट्री ये है कि निफ्टी में एक ऐसा चीज़ घट रहा है जो लास्ट 25 साल में नहीं घटा है निफ्टी के साथ, लेकिन अब ऐसा लगता है इस महीने कि वो घट सकता है, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल मार्केट्स के लिए वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा, ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। वो क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या इम्पैक्ट कर सकता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम कब हुआ था वो, उसको भी इम्पैक्ट करेंगे। कितनी बार हुआ था वो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जब जब हुआ है तब क्या हुआ है मार्केट का हालत, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी बढ़िया एक चीज़ होने जा रहा है। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो और अच्छी बात है। लेकिन जो डेटा कहता है वही हम मानेंगे, जो आपके सामने है वही हम देखेंगे। तो ऐसा मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अलग वीडियो होगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर कवर किया है वीडियो, इसीलिए आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है ताकि वो सीख सके, समझ सके, कुछ सिमिलैरिटी फाइंड कर सके। तो चलिए फिर इस वीडियो में बात करते हैं उस चीज़ के बारे में। एक अनोखा सा चीज़ बनने जा रहा है निफ्टी पे, बनेगा या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो पूरा देखिएगा, सीखने को मिलेगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि निफ्टी इज गोइंग टू मेक अ हिस्ट्री। क्या निफ्टी कोई इतिहास बना पाएगा वापस से? कितने साल बाद? 20-25 साल बाद ऑलमोस्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपना जो भी नॉलेज है उसको लगाइएगा, मेहनत कीजिए, सीखिए। हम जैसे बंदों से आप हल्का सा आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करने की। आप उससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, लेकिन मेरे बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा, क्योंकि जो मेरी एक्यूरेसी है वो 45 to 50% के आसपास है। हर दूसरे बार में गलत होता हूँ, तो उसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस कीजिए, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, निफ्टी जो है मंथली बेसिस पे अगर गौर कीजिएगा तो पिछले 4 महीने से निफ्टी रेड में क्लोज हुआ है। और ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ है जहां पे निफ्टी 4 महीने की रेड में क्लोज होने के बाद वो 5वां महीना ग्रीन में क्लोज हुआ है। लास्ट 25 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि निफ्टी बैक टू बैक 5 महीने के लिए रेड में क्लोज हो जाए। इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल जब आपको ये मिलेगा, तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि फरवरी महीने में भी हम रेड में क्लोज होंगे। ऐसा लग रहा है, होंगे या नहीं अभी काफ़ी टाइम बाकी है। 17-18 दिन बाकी है फरवरी क्लोज होने में, 17-18 दिन, 15-16 दिन बाकी है। और उस 15-16 दिन में ऑलमोस्ट 10 से 12 सेशन बचे हैं जो हमें ये बताएंगे कि भाई निफ्टी क्या कर सकता है। तो अभी सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी बचा है, लेकिन निफ्टी के इतिहास में लास्ट 25 साल में ऐसा नहीं हुआ है। उससे पहले हुआ था। उससे पहले कब हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चार्ट्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पैटर्न है। और जब भी 4 महीने बैक टू बैक रेड हुए हैं तो उसके बाद 5वां महीना मैक्सिमम चांसेस में ऊपर गए हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द फरवरी जो है वो थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐसा 2 बार हुआ है निफ्टी के इतिहास में जहां पे हम ग्रीन में क्लोज नहीं होकर रेड में क्लोज हुए हैं। और जब वो हुआ है तो फिर प्रॉब्लम हुआ है कि बाद में उसके अगले महीने भी हम रेड में क्लोज हुए। तो चलिए फिर चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिख रहा है।
निफ्टी वापस से अगर आप गौर कीजिएगा तो हमने मार्केट अपडेट बनाया था, उसके बाद से वापस से 2 दिन बैक टू बैक रेड आ गया। लोगों का कहना था कि बजट अच्छा गया है, मार्केट बुलिश ले लेगी बजट को, बीजेपी जीत जाएगी दिल्ली इलेक्शन तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, आरबीआई ने रेपो रेट भी कट किया 25 बीपीएस, चीज़ें ठीक भी हो रही थी, लोगों को लग रहा था ऊपर जाएंगे, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए मार्केट को फॉलो कर चलिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर को मानिए, बाकी दुनिया क्या बोलती है फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा को मानिए, डेटा हमेशा सही बोलेगा। जब यहाँ पे था तभी मैंने आपको बोला था कि एक रिजेक्शन लग रहा है और अभी तक हमने ट्रेंड कोई चेंज नहीं किया है, और आप देखिए वापस से हम आ गए हैं नीचे। अगर हम इस 23,000 की लाइन को ब्रेक करते तो हम आ जाएंगे 22,800 पे, जिसके बारे में मैंने मार्केट अपडेट में बात किया है, नहीं देखिए तो जाके देख सकते हैं। और अगर 22,800 ब्रेक हो जाता है then we have got some problem दोस्त, then we have got some matter to settle. If 22,800 is broken out there, then we have got matter to settle, then that will be the problem. If not, until then we are all good to go. अगर 22,800 से हम बाउंस कर जाते हैं, if we bounce from 22,800 तो और वापस से हम 23,800 को ब्रेक कर देते हैं तो वो डबल बॉटम हो जाएगा। So if we bounce from 22,800 and goes up and then breaks the level of 23,800, then we can make probably double bottom and then probably we can go up. That is how the market goes, right? अब लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करने हैं, हम बात करने आए हैं जिस इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम करते हैं इसको मंथली में चेंज टाइम फ्रेम को, ताकि हम मंथली में देखना चाहते हैं। और मंथली में अगर गौर कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि जो निफ्टी है उसकी जो कहानी है वो बहुत सिंपल सी है कि पिछले 4 महीने में बैक टू बैक रेड क्लोज हुआ है, जो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद 5वां महीना भी हम रेड की तरफ चल रहे हैं और इस महीने में 1.86% नीचे हैं। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपको वीडियो मिलेगा उस दिन का मूव इसमें कैलकुलेटेड नहीं है, उसके शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा, तो कल का मूव कैलकुलेटेड नहीं है। बट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी 1.86% हम नीचे हैं इस महीने में, फेब महीने में, ठीक है। लास्ट टाइम जब भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हम 5वां महीना ग्रीन में क्लोज किया, लेकिन इस बार हम 5वां महीना रेड में जा रहे हैं। अब चलते हैं हिस्ट्री को देखने। तो ये 4 महीना रेड में क्लोज हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं। रुक जाइए, मैं इसको हटा देता हूँ। या आप देख सकते हैं 4 महीना रेड में क्लोज हुआ है और 5वां महीना अभी चल रहा है। यहाँ पे पास्ट में चलते हैं और देखते हैं, तो पास्ट में आपको दिखेगा कि यहाँ पे हम 4 महीने बैक टू बैक रेड क्लोज हुए थे। कौन सा महीना था वो? दिसंबर 22, जनवरी 23, फरवरी 23 और मार्च 23। लेकिन मार्च की जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट 0.32% पॉजिटिव में हो गई थी, तो रेड में क्लोज नहीं हुए थे, लेकिन ये इसके क्लोजिंग के हिसाब से है तो वो है, तो इसको 3-4 महीने ही ले लो। बट अगर फिर भी बहुत थोड़ा हुआ था तो 5वां महीना जो था वो 4.06% ऊपर चला गया। यहाँ पे 3 महीना रेड में है, यहाँ नहीं। अब चलते वापस ढूंढते हैं कि पहले यहाँ देखिए 3 महीने पे वापस से बाउंस, ये कोविड का टाइम है। द हाईएस्ट बिगेस्ट मंथ वॉज मार्च 2023, जहाँ पे 23% नीचे गए थे मंथली कैंडल पे, एंड देन वी बाउंस्ड अगले महीने 14.66%। इसके बाद देखिएगा तो आपको 3-3 महीना काफ़ी मिलेगा, लेकिन 4 महीना आपको बहुत रेगुलर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 महीना दिखेगा, लेकिन इस 4 महीने में दूसरे महीना जो है वो 0.31% जो है वो ग्रीन में क्लोज हुआ, तो इसको 4 महीने में काउंट नहीं करते हम। ये ऑलमोस्ट 4 महीने नहीं, ये भी सेकेंड महीना जो है रेड ग्रीन पॉजिटिव में ही है। सो अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको दिखेगा, लेकिन अगर मान भी लीजिए इसको 4 महीना बहुत छोटा सा है, तो 4 महीने के बाद 5वां महीना ग्रीन में हुआ है, 4 महीने के बाद 5वां महीना ग्रीन में हुआ है, एंड सेम कहानी हिस्ट्री में चलती रही है। सो यहाँ पे नहीं दिख रहा बैक टू बैक 4 महीना आपको, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं पीछे ताकि देखने के लिए, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। सो आप अगर देखिए 2003 तक हम पहुँच गए, लेकिन अभी 4 महीना बैक टू बैक रेड में नहीं मिला। इनफैक्ट अगर आप 2008 पहुँच जाइएगा तो 2008 में पहला महीना गिरे, दूसरे महीने रेड ग्रीन में क्लोज हो गए, तीसरे महीने गिरे, चौथा महीना ग्रीन में क्लोज हो गए, 5वां 6ठा महीना गिरे, 7वां महीना ग्रीन में क्लोज हो गए। आप एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देख रहे हो, हम बैक टू बैक नहीं गिरते। यहाँ पे 2 महीना बैक टू बैक गिरे, सबसे बुरा महीना था अक्टूबर 2008, 26.41% गिरे, फॉलोड बाई 4.52% नवंबर, एंड देन उसके बाद हम बेस बनाए और हम ऊपर चले गए। अब हम चलते हैं लास्ट हिस्ट्री में कब हुआ था ऐसा। तो आपने अभी तक क्या गौर किया कि लास्ट 25 साल में हम 4 महीने बैक टू बैक रेड में क्लोज नहीं हुए थे, सिवाय अभी रिसेंट के। और इससे पहले ऑलमोस्ट जब भी हुए हैं तो 5वां महीना ग्रीन में क्लोज हुए हैं, जो आपने देखा। लेकिन अब मैं चलता हूं आपको वो सिनेरियो दिखाने के लिए जहां पे ऐसा रेड में क्लोज हुए हैं और उसके बाद भी हम नीचे गए। तो अब हम पहुंच जाते हैं 1995 1996 के आसपास। तो ये रहा आपके सामने 1994 का कैंडल। तो आप अगर गौर कीजिएगा तो ये 4 महीना बैक टू बैक रेड में क्लोज हुए हम यहाँ पे, 1 2 3 4, और यहाँ 5वां महीना भी हम रेड में क्लोज हुआ, और 5वां महीना बहुत ज़्यादा बेयरिश था। अगर आप देखिएगा तो
4 महीने में पहला महीना 6% नीचे गया, दूसरा महीना 1.81% नीचे गया, तीसरा महीना -1.69% नीचे गया और चौथा महीना और 5% नीचे गया। पांचवा महीना 9.39% था। तो इस केस में जब हम 4 महीना रेड में क्लोज हुआ और 5वें महीने में रेड में हो गए तो 5वां महीना बहुत बुरा हुआ। छठा महीना फिर से रेड गए, 7वां महीना फिर से रेड गए, 8वां महीना फिर से रेड गए। तो ये जो था टाइम, ये बहुत बुरा टाइम था। ये वही टाइम था जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट भी स्थिर नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। हर्षद मेहता स्कैम निकला था, नरसिम्हा राव की सरकार गई थी। ये हर्षद मेहता का टाइम दिख रहा है आपको, मेहता साहब, राइट। कांस्टेंट बुल मार्केट ऊपर लेके गए थे और उसके बाद मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था। फिर उनकी जेल जाने की बात हो गई, बहुत सारी बातें चल रही थी। सेम कहानी 94 में हुआ और वापस से ये कहानी आपको रिपीट 96 में दिखेगी। तो 96 में भी 5 महीने के लिए हम नीचे गए, 4 महीने के बाद 5वां महीना फिर से हम रेड में क्लोज हुए। तो पहला महीना 7% नीचे गए, दूसरा महीना 1.32%, तीसरा महीना 8.26%, चौथा महीना 3.67%, 5वां महीना 8.68%। हिस्ट्री में आज तक यही 2 बार हुआ है। 2 बार 5 महीने रेड में क्लोज हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं हुए हैं। तीसरी बार अभी हम चल रहे हैं, होगा या नहीं वक्त बताएगा, स्टिल वी हैव गॉट टाइम। और जब भी हुआ है आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है। 94 में हुआ, 94 से लेकर 95 तक, और ये 96 में है। इसके बाद निफ्टी के इतिहास में हम कभी यहाँ पे 4 महीने हुए थे, 5वां महीना ग्रीन में आ गए थे, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। 4 महीना रेड में हुए जब स्टार्टिंग हुआ था निफ्टी का 90s में, एंड 5वां महीना जो था वो 21% के ऊपर चले गए थे। ये वही टाइम है जो मेहता साहब के बारे में लोग कहते हैं मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। अगर आप स्कैम 1992 देखे होंगे तो, ठीक है, जहाँ पे वो बहुत पैसा हारे थे। सो एंड उसके बाद जो ये बुल रन आया वो पागलों जैसा बुल रन था। अगर आप देखिएगा तो ये ऑलमोस्ट 291% था, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के अंदर। सो अलग ही लेवल पे मार्केट गया था। एक महीने में आप देखो 55% का मूव। आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा मूव आज के टाइम पे? नहीं होगा, नहीं, बहुत सारी बात। सो यही है हिस्ट्री, यही है पैटर्न जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप खुद से जाके देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो सवाल आता है, ये तो रही चार्ट्स की बात, सवाल है कि आपको क्या लगता है? मेरे से पूछिएगा तो मुझे लगता है कि मैं 70% इस बात पे हूँ कि कहीं हम बाय द एंड ऑफ द फरवरी ग्रीन में क्लोज हो जाए इस महीने के लिए। मैं 70% इस पार्ट पे हूँ। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये भी मानता हूँ कि अगर हम 22,800 का लेवल ब्रेक कर देते हैं, 22,800 का लेवल जो मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे, अगर आप गौर कीजिएगा, ये वाला लेवल, रुकिए दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए ये वाला लेवल, अगर हम 22,800 को ब्रेक कर देते हैं अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर, देन मुझे नहीं लगता कि फरवरी महीना हम ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं। फिर फरवरी महीना हम रेड में क्लोज करेंगे। एंड अगर 22,800 को ब्रेक करके हम फॉलो थ्रू नीचे दे देते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्च महीना भी डिफिकल्ट होगा। एंड देन इट विल वेरी इंटरेस्टिंग। फिर निफ्टी ऑलमोस्ट 15% नीचे चला जाएगा अपने टॉप से, और फिर वो नीचे लेवल तलाशेगा 22,300 22,200 के आसपास, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा गिरे हैं। तो जब इतने स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी गिर चुके हैं तो वो जो और नीचे जाएंगे तब क्या होगा, वो तब देखने लायक होगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि मार्केट ब्रेक जो है वो हिस्टोरिकल लोज पे पहुंच रहा है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बस 17% स्टॉक है आज के टाइम में। सो हल्का सा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, वो बाउंस सस्टेन करेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन जब हिस्टोरिकल नंबर्स हम पहुंचते हैं तो हम बाउंस करते हैं एंड वापस से हम गिरते हैं। जैसे कि आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे हम नीचे आए, हिस्टोरिकल लेवल्स पे आए, फिर बाउंस किए एंड वापस से हम नीचे जा रहे हैं। इसके नीचे आ गए तो इस स्विंग को लोग को ब्रेक करेंगे तो और ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि डाउन ट्रेंड है। सो पॉइंट बहुत सिंपल है कि हमें क्या करना है, हम अपने पॉइंट पे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो हम करना जानते हैं। अभी हमने एक स्टॉप लॉस बुक किया है, हो सकता है इस वीक में थोड़ा सा बाउंस मिले या अगले दिन इस वीक के एंडिंग में वापस एक स्टॉक निकलेंगे। ऑलरेडी मंडे को या फ्राइडे को ऑलरेडी कोई स्टॉक निकलना ही निकलना है, वो तो कंपलसरी है। लेकिन क्या एक के अलावा 2 पोजीशन निकलते हैं, वो देखने लायक होगा। मार्केट कैसे बिहेव करता है मुझे वो देखना है। इससे क्या हो रहा है कि मैं अपने कमजोर स्टॉक को निकाल रहा हूँ और एक एक मजबूत स्टॉक को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग माई लॉसेस ऑब्वियसली, बट यू कैन नॉट सर्वाइव द मार्केट विदाउट टेकिंग द लॉसेस आउट देयर। ऐसे मार्केट को सर्वाइव करने के लिए आपको लॉस तो लेना ही पड़ेगा दोस्त। जो आपको कह रहे हैं कि उनको लॉस नहीं हो रहा है, आप जानते हैं कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। जो आपको कह रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई मार रही है, आप जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। सो आप बताइए कि आपको क्या लगता है निफ्टी के बारे में। इससे मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे थे। अगर आप यहाँ तक नहीं देख रहे होंगे तो मुझे पता है कि आप कमेंट नहीं कीजिएगा। तो बताइए कि आपको क्या लगता है कि निफ्टी इस महीने रेड में क्लोज होगा या ग्रीन में। आपके आंसर का इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए फिर यही थी टोटल कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि।
चीयर्स।